फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। इन रिएक्शन एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम एथेनोइक एसिड से। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम, प्रोडक्ट जो बने था वो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था, 0.9 ग्राम वाटर है, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइट है। ये तीन चीज़ यहाँ पर बनी है। सो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप ये शो कीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। क्या है? सोडियम इक्वेशन दी हुई है, सोडियम कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड, सोडियम एथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बन रहा है। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के मास का सम करेंगे और प्रोडक्ट के मास का सम करेंगे। तो आंसर में हमने लिखा है इन द रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम एथेनोइड। सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, सोडियम एथेनोइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इक्वेशन को लिख के दिखा दिया, सोडियम कार्बोनेट, एथेनोइक एसिड, सोडियम एथेनोइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं एरो के, जहाँ एरो बना हुआ है एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो रिएक्टेंट है। इन सभी का मास सम कर देंगे और जो राइट हैंड साइड में है सही प्रोडक्ट है इनका मास कर देंगे। दोनों का मास अगर इक्वल है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है सोडियम कार्बोनेट दिया है 5.3 ग्राम, मास ऑफ एथेनोइक एसिड दिया है 6 ग्राम, मास ऑफ सोडियम एथेनोइड 8.2 ग्राम, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और मास ऑफ वाटर 0.9 ग्राम दिया हुआ है। तो टोटल मास बिफोर द रिएक्शन से पहले मास क्या गया है 5.3 और 6 से सम कर लिया 11.3 आ गया। इसके बाद टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन और उसके बाद रिएक्शन के बाद में टोटल मास हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो बाद का टोटल मास 8.2, 2.2 प्लस 0.9 सबका सम करें तो आ गया 11.3। मीन जो मास है रिएक्शन से पहले और जो मास है रिएक्शन के बाद ये दोनों इक्वल है। हैंस द गिवन ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन जो गिवन ऑब्जर्वेशन हमारा आया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसके बाद पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इंटेक्स में पढ़ रहे हैं हम अभी। कहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं 1:8 के रेशियो में बनाते हैं वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी। मीन जो कंबाइन होते हैं 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। मीन अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि हाइड्रोजन के 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो जाहिर सी बात है 8 या 24, 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ग्राम हो जाएगा। तो आंसर में लिखा हुआ है यहाँ पर इट इज़ गिवन इन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द मास टू फॉर्म वाटर एंड वाटर इज़ 1:8। जब वाटर बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो 8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ 8 ग्राम। मीन 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होने के लिए 8 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो 3 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए 8 × 3 कर लेंगे 24 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पोस्टुलेट है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही रिजल्ट है। तो क्या द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। डाल्टन की थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जिसको आप ना तो बना सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन, ना ही केमिकल रिएक्शन में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। और कौन सा पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन को। तो कहा है द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन इज द रिलेटिव नंबर द काइंड ऑफ एटम्स इन गिवन कंपाउंड रिमेन कॉन्स्टेंट।
मीन जो रिलेटिव नंबर है किसी भी एटम्स के अंदर या किसी कंपाउंड्स के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। इसके बाद पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कीजिए। तो डिफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मीन कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसके 1/12 पार्ट को आप मास यूनिट कह सकते हैं। इस कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज़ रिटन एज यू, इसको आप यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वाई इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेक्ड आइज। एटम्स को आप नेक्ड आइज से क्यों नहीं देख सकते, मीन बिना माइक्रोस्कोप के क्यों नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। कहते हैं साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल, जो एटम का साइज हो बहुत छोटा है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विद द नेक्ड आई, इसलिए आप इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। आल्सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और किसी एलिमेंट का जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट नहीं होता। इसके बाद पेज नंबर 39 पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पर फॉर्मूले लिखने हैं सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फाइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, ये 2 नीचे करके ही लगाया जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है AlCl3, सोडियम सल्फाइड का होता है Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है MgOH2। इनके फॉर्मूले हैं, हमने फॉर्मूले आपको बनाना बताए थे। यहाँ पर नेम लिखने हैं। अगले क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं। पहला दिया है Al2SO43, Al होता है एल्यूमिनियम, SO4 होता है सल्फेट, तो इसका नाम हो जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरीके से दूसरा दिया है CaCl2, Ca होता है कैल्शियम और Cl होता है क्लोराइड, पढ़ा जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। जबकि अगला दिया है K2SO4, K होता है पोटाशियम और SO4 होता है सल्फेट, तो ये हो जाएगा पोटाशियम सल्फेट। इसके बाद KNO3 दिया है, K पोटाशियम है, NO3 नाइट्रेट होता है, तो पोटाशियम नाइट्रेट हो जाना है ये। इसके बाद CaCO3 दिया हुआ है, तो CaCO3 होता है कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। आगे का है व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है। कहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही उसका केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। द केमिकल फॉर्मूला, फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ए कंपाउंड वी कैन नो द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट ए कंपाउंड। मीन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर एटम्स किस तरीके के आपको ये पता होंगे, दैट कंस्टिट्यूट द कंपाउंड, जो कि कंपाउंड को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द केमिकल फॉर्मूला CO2 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। वी केम टू नो दैट 1 कार्बन एटम, कि यहाँ पर एक कार्बन एटम है, एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड, और 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के जुड़े हुए हैं, टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का एक मोलिक्यूल बनाने के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मोलिक्यूल एंड PO4-3 आयंस। कितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो H2 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, टोटल 3 हो जाएंगे यहाँ पर। जबकि PO4 में 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, 5 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद पेज नंबर 40 पे यहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आ जाता है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथीन, अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे इन सभी के आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने हैं। तो पहले मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यूनिट आ जाएगा। O2 का फाइंड कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 × 16 32 हो गया। क्लोरीन का फाइंड करेंगे, तो क्लोरीन का होता है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास की। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 71 यूनिट। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करेंगे, तो कार्बन का मास लेंगे और साथ में ऑक्सीजन के मास की 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 12 + 2 × 16 सम कर लेंगे तो हो जाएगा 44।
उसके बाद CH4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम, तो कार्बन का मास रखा जाएगा और 4 हाइड्रोजन का मास ऐड कर दिया जाएगा उसमें। तो कार्बन का मास यहाँ पर होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 12 कार्बन का था तो हो जाएगा 16 यूनिट। इसके बाद C2H6 का फाइंड किया है, तो C2H6 में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के से जो कार्बन का मास होगा एटॉमिक उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन कार्बन का होता है 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। हाइड्रोजन 6 से, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, टोटल 30 यूनिट बन जाना है। इसके बाद C2H4 का निकाल रहे हैं, तो C2H4 में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इसके बाद C2H4 का कैलकुलेट कर रहे हैं, C2H4 में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कार्बन की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। और हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 4 बन जाए 4 हो जाएगा, 24 + 4 28 यूनिट बन जाएगा। इसके बाद अमोनिया दिया है, अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन का मास और 3 हाइड्रोजन का मास। तो नाइट्रोजन का मास तो होता है 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 3 क्योंकि 1 होता है, तो 14 × 3 17 यूनिट बन जाएगा। इसके बाद एक और दिया हुआ है CH3OH का, तो एक कार्बन है यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16, सबका सम कर लेंगे तो ये बन जाएगा 32 यूनिट। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास। यहाँ पर फार्मूला यूनिट मास फाइंड करना है ZnO का, Na2O का, K2CO3 का। गिवन मास दिए हुए हैं, Zn का मास होता है 65, Na का 23, K का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो ZnO का फाइंड करना है, तो Zn का मास लेंगे और ऑक्सीजन का मास लेंगे। Zn का 65 था, ऑक्सीजन का 16 था, प्लस कर लिया हो गया 81। Na2O का फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर Na के 2 एटम्स है, तो Na का होता है 23, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, और ऑक्सीजन का होता है 16, 46 में 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62 यूनिट। ये देख रहे K2CO3 का फाइंड करना है, तो K यहाँ पर 2 है, तो K का एटॉमिक मास होता है 39, 39 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद C 12 है, तो C को 12 ऐसे जोड़ देंगे। ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन के मास 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे तो आ जाएगा 138। इसके बाद पेज नंबर 42 पे भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है पेज नंबर 42 पर। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। 1 मोल है कार्बन एटम का जिसमें 12 ग्राम होते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम का मास कितना होगा। तो 1 मोल का मास जो है यहाँ पर 12 ग्राम दिखाया है, तो एक एटम का मास आपको निकालना है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर 1 मोल में कितने एटम होंगे। तो हमने पढ़ा है 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो इतने एटम्स का मास है 12। आपको एक एटम्स का मास निकालना है, तो आप 12 को डिवाइड कर लेंगे 6.022 10⁻23 से। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, मीन 1 मोल कार्बन एटम का जो होता है 12 ग्राम के इक्वल होता है, और मास ऑफ 6.022 10⁻23 नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स, मीन 1 मोल जो होते हैं उसमें 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं, मीन उसका मास भी 12 ग्राम ही है। तो आपको निकालना है एक एटम का मास, तो 12 को डिवाइड कर लिया 6.022 10⁻23 से, तो आ जाएगा 1.9926 10⁻⁻23 ग्राम। कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा, प्लस की पावर ऊपर ले जाएंगे, माइनस में हो जानी है। 12 को 6.022 से डिवाइड करा तो 1.9926 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ़ एटम्स, किस में नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या फिर 100 ग्राम आयरन में। दोनों के एटॉमिक मास दिए हुए हैं। तो जब भी हमें नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने होते हैं, तो पहले आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे कि मोल्स कितने हैं, फिर 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी मोल्स निकल कर आएंगे। तो एटॉमिक मास Na का यहाँ पर दिया हुआ है 23 यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है 23 ग्राम। डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर, तो इसका मोल आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो मीन 23 ग्राम में 6.022 10⁻³ एटम्स होते हैं। लेकिन दिया गया है हमें 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के लिए क्या करेंगे आप,
पहले 23 ग्राम के लिए आपको पता है मीन 23 ग्राम 1 मोल होता है और 1 मोल में होते हैं 6.022 10⁻23। तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 6.022 10⁻23 से डिवाइड कर लेंगे 23 को, और 100 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। आ जाएगा यहाँ पर 2.6182 10⁻24। बिल्कुल इसी तरीके से आयरन का करेंगे। आयरन 56 और 56, मास भी उतना दिया हुआ है, एटॉमिक मास भी उतना ही है। यहाँ पर एटॉमिक मास 56 यूनिट है, उसी के अकॉर्डिंग ग्राम एटॉमिक मास आप 56 ग्राम ले लेते हैं। 56 ग्राम में होते हैं 6.022 10⁻23 एटम्स। तो 100 ग्राम में आप निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले कहा था 6.022 10⁻23 का 100 से मल्टीप्लाई किया और 56 से इसको डिवाइड कर लिया, तो जाएगा 1.0753 10⁻24। इतने एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। मीन सोडियम में ज़्यादा एटम्स हैं आयरन के मुकाबले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज में से दिया गया है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बी एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम इफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक सैंपल लिया था 0.24 ग्राम, जिसमें कंपाउंड था बोरॉन और ऑक्सीजन का, मीन बोरॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड था, जिसका आपने 0.24 ग्राम लिया। एनालिसिस किया है तो 0.096 ग्राम बना बोरॉन का और 0.144 ग्राम बना ऑक्सीजन का। यहाँ पर कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। तो बोरॉन का मास दिया हुआ है 0.096, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 0.0144 और टोटल मास यहाँ पर दिया हुआ है 0.24। जब भी आपको जिसका मास परसेंटेज फाइंड करना होता है तो उसका मास ऊपर इंटू 100 अपॉन टोटल मास ले लेते हैं। तो मास परसेंटेज अगर आपको बोरॉन का फाइंड करना है तो बोरॉन का मास ऊपर रखेंगे 0.096, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल मास से 0.24 से, तो आ जाएगा 40%। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 40% आ जाएगा। इस जगह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब फाइंड करेंगे तो ऑक्सीजन का मास 0.144 ऊपर रखा, 100 से मल्टीप्लाई करी और टोटल मास से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 60%। कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन से जलाते हैं 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। वट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा अगर आप 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। और कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ जो है वो आपके आंसर को गवर्न करता है, मीन किस बेस पे आपने ये बताया है। तो ध्यान देंगे, एक फिक्स जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो फिक्स रेशियो के साथ में बनता है। किसी भी कंपाउंड के बनने मीन कार्बन और ऑक्सीजन, जब आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से, तो ये 3 और 8 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये उसी रेशियो में कंबाइन हो गए। अगर आपने बाद में भी 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन दिया है तो 3 ग्राम कार्बन जो होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा, भले से आपने 50 ग्राम दिए हुए हैं, तो 11 ग्राम ही बनेगा। तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 11 ग्राम। इफ़ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप 50 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते तो 8 ग्राम से ही करेगा। द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी अनरिएक्टिव। और जो 42 ग्राम ऑक्सीजन होगा वो अनरिएक्टिव बचा रह जाएगा, में रिएक्शन करेगा ही नहीं। इन दिस केस ऑल्सो ओनली 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। और इस रिएक्शन में भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। दिस अबव आंसर इज़ गवर्न बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये लॉ जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वजह से हमने ये आंसर दिया है, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम बताते हैं कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसका फिक्स एलिमेंट जो होगा फिक्स मास में ही कंबाइन होंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। कौन से पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, गिव एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स दीजिए। ए पॉली एटॉमिक आयन इज़ ए ग्रुप ऑफ एटम्स। कहा गया है एक पॉली एटॉमिक आयन एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, मीन बहुत सारे
एटम्स होंगे वहाँ पर कैरिंग ए चार्ज, जिन पर कोई ना कोई चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है NH4 पॉजिटिव, 5 एटम्स है, पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड एन आयन दिया है OH, 2 एटम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनेट दिया है CO3 -2, या फिर सल्फेट आयन दिया है SO4 -2। तो यहाँ पर मोर देन 2 एटम्स, यहाँ पे 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं और चार्जेस भी उस पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कहा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर केमिकल फार्मूले आपको लिखने हैं। तो केमिकल फार्मूले जब लिखेंगे तो वही हम, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड तो Mg का लेंगे चार्ज, Mg होता है +2, Cl होता है -1, तो MgCl2 बन जाएगा बैलेंस करने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट है CuNO3 होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3। बाकी जो अभी और भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन को आप, अभी और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।